नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर की यह बुलेटिन और मैं आपके साथ है सुष्मिता राजर। बड़ी खबर में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे की। झारखंड में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा है। 12 मई को चतरा के सिमरिया में पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा होने वाली है। 16 मई को गिरिडीह जिले के बगोदर में पीएम मोदी की सभा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 10 मई को खूंटी में चुनावी सभा करने वाले हैं। मिशन झारखंड पर मोदी और शाह नजर आ रहे हैं। 12 और 16 मई को पीएम की हुंकार होगी। अर्जुन मुंडा के समर्थन में 10 मई को शाह दम भरने का काम करेंगे। एक के बाद एक स्टार प्रचारकों का झारखंड दौरा हो रहा है और इन सबके बीच हमने देखा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे झारखंड की धरती पर। अब वापस से उनका ये आगमन गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ताओं ने उसमें उत्साह भरने की कोशिश की। उन्होंने इन सबके बीच वापस से अब वो पहुंचेंगे। कई सीट और इन सभी सीटों पर जीत का दावा। कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद की सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। मिशन झारखंड पर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगे हुए हैं। 12-16 मई को पीएम की जनसभा होने वाली है, जहां वापस से वो एक हुंकार भरेंगे। पिछले दिनों भी हमने उनकी जनसभाएं सुनी हैं। कई मुद्दों को लेकर उन्होंने सामने वाले पर तंज कसा है। तो देखिए, अब आपको ये दो तस्वीर जो बीजेपी के तमाम दिग्गजों में से सबसे पहले इनका नाम सामने आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले भी वे झारखंड के दौरे पर पहुंचे थे और उस वक्त भी जब इन्होंने जनसभा की थी, कई मुद्दों को लेकर इन्होंने बातों को सामने रखा था। अब वापस से 12 और 16 मई को पीएम का दौरा होने वाला है। कई मुद्दों पर हम सुन सकते हैं प्रधानमंत्री जब आएंगे। और इसके ठीक बाद अगर बात करें तो 10 मई को, यानी कि इससे पहले ही 10 मई को गृह मंत्री अमित शाह का भी आगमन होगा झारखंड की धरती पर। कई मुद्दों पर वहां भी हम सुनेंगे कि चुनावी 24 के बीच क्या कुछ कहना है इन तमाम दिग्गज बीजेपी नेताओं का। और चलिए इसी पर और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश का एक बार लुक कर लेते हैं। राजेश, देखिए, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर खूब बातचीत हुई थी। इससे पहले भी हमने जब देखा प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे, कई मामलों को लेकर उन्होंने एक मन से खुली आवाज में ये सारी बातें कही थी। अब वापस से इनका यह आगमन होने वाला है। एक साथ वो कई सीटों को साधने की वापस से कोशिश कर रहे हैं। चुनावी 24 में जो बीजेपी के तमाम दिग्गज है, क्या लगता है राजेश, जब यहां आएंगे एक बड़ा वोट बैंक पर असर पड़ने वाला है इससे? देखिए, झारखंड में जो चुनाव हो रहे 14 लोकसभा सीटों में 4 चरणों में हो रहे हैं। पहला चरण आप देखें तो 13 मई को होना है। उससे ठीक पहले यानी 12 मई को प्रधानमंत्री का आगमन होता है और वैसी जगह पर होता है जो चतरा सिमरिया क्षेत्र, जो नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। वहाँ चूंकि चुनाव नहीं है, अगले चरण में है, इसलिए लेकिन हुंकार भरने के लिए वो आ रहे हैं। यहाँ के पार्टी के नेताओं और समर्थकों को वो ऊर्जा देने के लिए, एक अपील करने के लिए कि जो लक्ष्य पार्टी ने निर्धारित रखा है 370 प्लस का और एनडीए का जो लक्ष्य है 400 प्लस का, वो पूरा किया जाए। और जैसा कि हमने देखा कि पलामू हो, चाईबासा हो या फिर सिसई जो लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र में प्रधानमंत्री की चुनावी सभाएं हुई, उन्होंने जोरदार तरीके से भ्रष्टाचार पर प्रहार किया और झारखंड में जो सत्ता में काबिज जो दल हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, सभी को उन्होंने लपेटा। और वो उन्होंने कहा कि देश भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा है, उनके साथ खड़ा है। और यहाँ तक कि कोर्ट ने भी ये माना है कि जो भ्रष्टाचार के मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही है वो सही कर रही है। तो एक बार फिर से यह अवसर होगा प्रधानमंत्री को सुनने का, क्योंकि आपने देखा कि 3 चुनावी सभा और उसके बाद रांची में रोड शो भी जो हुआ, कितना भव्य रोड शो हुआ। और एक तरह से कहें कि रांची में लोकसभा का एक माहौल बनाकर प्रधानमंत्री यहाँ से चले गए हैं। और मैं सिसई गया हुआ था, वहां भी देखा, लोगों से बातचीत की, बड़ी सभा
सभा थी, लाख से अधिक लोग उनको सुनने के लिए आए थे। उन लोगों ने भी कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण जो है बहुत अच्छा था। यानी कमोबेश संदेश देने का प्रयास प्रधानमंत्री बहुत सफल तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। अब 2 सभाएं होंगी, एक तो आप जैसा कि कहा कि चतरा के सिमरिया में सभा होगी, वहां अपराह्न 3 बजे सभा होगी, और दूसरी सभा जो है कोडरमा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत लेकिन गिरिडीह जिले के अंतर्गत बिरनी प्रखंड में यह सभा होगी, जो बगोदर विधानसभा क्षेत्र में आता है। देखिए प्रशासनिक जिला लोकसभा क्षेत्र में थोड़ा मिक्स अप है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का बहुत सारा हिस्सा जो है वो गिरिडीह जिले में पड़ता है। तो वहां से कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, इन सभी लोकसभा क्षेत्रों में के समर्थकों को, पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, आम लोगों को एक संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि बीजेपी के हाथ को मजबूत करे, बीजेपी के कमल को खिलाएं, ताकि इस बार एक बड़ी जीत के साथ फिर से मोदी सरकार केंद्र में आए। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के 2 कार्यक्रम है, और इसके अलावे जो 2 चरण होंगे उसमें भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम आएंगे। वैसे वो तय नहीं हुए। अब इधर देखें तो खूंटी लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम तय हो गया है। 10 तारीख को वो उनकी चुनावी सभा होगा। ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि 9 मई को अमित शाह शायद शाम में यहाँ आ जाएं तो नाइट स्टे भी वो कर सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। लेकिन 10 तारीख के कार्यक्रम की पुष्टि हो चुकी है और कार्यक्रम तय है। अर्जुन मुंडा के लिए वो वोट मांगेंगे। कल भी एक राष्ट्रीय महामंत्री आ रहे हैं, तरुण चुग। निर्मला सीतारमन का 9 तारीख को एक कार्यक्रम यहाँ लगा है। इसके अलावे बिल्कुल राजेश, देखिए अगर तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं तो सवाल भी बहुत सारे निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि देखिए 7 तारीख भी बेहद खास होने वाली है INDIA के लिए भी, क्योंकि राहुल गांधी भी झारखंड दौरे पर पहुंचेंगे। एक तरफ जहां अगर बीजेपी कई कद्दावरों को झारखंड लेकर पहुंच रही है, तो INDIA या फिर कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं है। पिछले दिनों की अगर भाषण की बात करें मोदी जी की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार चाहिए, और मजबूत सरकार यानी कि मोदी सरकार। तो साफ तौर पर उन्होंने अपने पक्ष में अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की उन्होंने खुले मंच से अपील कर दी। और अब यही अपील करने अब अगले दिनों भी हम देख सकते हैं कि 7 मई को जब राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं झारखंड। हाँ बिल्कुल, देखिए सभी दल के स्टार प्रचारक हैं, सभी लोग आएंगे। अभी राहुल गांधी का कार्यक्रम लगा है, प्रियंका गांधी भी आएंगी। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम होगा, और कई पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके भी कार्यक्रम लगातार होंगे। चुनाव प्रचार करना सभी पार्टी का अपना एक प्रायोरिटी होता है। सभी लोग अपने प्रत्याशी, चूंकि यहाँ पर झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार है और JMM के प्रत्याशी के लिए भी कांग्रेस के स्टार प्रचारक वोट मांगेंगे। तो ऐसे कई कार्यक्रम होने वाले हैं। और जो इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो या RJD हो, इन सभी के लिए वोट मांगे जाएंगे। समन्वय बनाकर प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से हर एक जगह पर एक कोई न कोई महत्वपूर्ण नेता वहां जाए। जैसे कि बीजेपी एक तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अपने स्टार प्रचारकों का उपयोग कर रही है और जगह जगह पर उनके कार्यक्रम लग रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया अलायंस के हों या के घटक दल, कांग्रेस के कई नेता हैं जो प्रमुख हैं, जो आकर्षक हैं, जिनकी बातों पर लोग भरोसा करते हैं, जिन्हें देखना और सुनना पसंद करते हैं, उनके भी कार्यक्रम लग रहे हैं कि अलग अलग स्थानों पर लगाया जाएगा। राहुल गांधी का एक कार्यक्रम तय हुआ है, आने वाले समय में अन्य बड़े नेताओं का भी कार्यक्रम लगेगा। बिल्कुल राजेश, तो देखिए अब जब अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं और इसके साथ भी अगर हम बात कर रहे थे तो INDIA के भी तमाम दिग्गज पहुंचेंगे। इन सबके बीच एक बार में कई सीटों को साधने की कोशिश नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी है। इन सबके बीच हमने ये भी देखा है राजेश कि जब वो खुले मंच पर आ रहे हैं तो भ्रष्टाचार एक ऐसा बड़ा मुद्दा झारखंड पर उन्होंने कहा है कि जिसको लेकर उन्होंने खुले मंच से साफ तौर पर कहा कि उनके 25 साल के इस राजनीति के करियर में आज तक उन पर एक भ्रष्टाचार का भी आरोप नहीं लगा। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं पूर्व CM पर जो है वो हमला बोलते हुए नजर आए जब वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस बार जो 2024 का चुनाव है वो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखे राजेश, तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर INDIA तो बात कर ही रहा है, लेकिन बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव में।
आपने बिल्कुल सही कहा है कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है झारखंड, खासतौर पर आप देखिए झारखंड में, चूंकि झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार है, यानी झारखंड नेतृत्व वाली सरकार है जिसमें कांग्रेस साझेदार है, राजद साझेदार है। ऐसे में जो आरोप लगे, केंद्रीय एजेंसियों ने जो कार्रवाई की है, आप देखें कि ईडी की गिरफ्त में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, कई अधिकारी हैं, कई राजनेता हैं, ऐसे कई लोग राष्ट्रीय स्तर पर भी पकड़े गए हैं। आप देखिए आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो भी जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में। तो एक झारखंड से लेके पूरे देश में ये एक बड़ा विषय रहा है। कल प्रधानमंत्री ने सिसई में कहा भी कि वो देश के लिए काम कर रहे हैं, उनका कोई ना आगे है ना पीछे है। यानी उनका कहना है कि कोई वारिस नहीं है उनका जिसके लिए वो संपत्ति इकट्ठा करें। और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोग तो अपने परिवार वालों के लिए संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं कि ताकि उनकी पीढ़ियां जो है सुख से रह सके, समृद्धि से रह सके। लेकिन उन्होंने कहा कि देश के जितने लोग हैं वो सभी उनके वारिस हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उन्हीं के लिए वो काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और साथ ही आपने देखा होगा, उनके भाषण को गौर से सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कुछ अफवाह फैलाई जा रही है, झूठ प्रचार किए जा रहे हैं कि अगर फिर से केंद्र में मोदी सरकार आ जाएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संविधान को छूने की किसी को इजाजत नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो बनाया, 10 साल से केंद्र में मोदी की सरकार है, संविधान की रक्षा की गई है, संविधान का और व्याख्या किया गया है, लोगों को अधिकार दिए गए हैं, दलित ओबीसी वर्ग के लोगों को अधिकार दिए गए हैं, न कि कहीं कोई आरक्षण किसी का कम किया गया है, लोगों को अधिकार संपन्न बनाया गया है। इसलिए ये झूठा प्रचार कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया होगा, आपने भी गौर किया होगा, मूर्खों का सरदार। ये सहज रूप से विपक्ष के नेताओं पर प्रहार मोदी का था। मुझे संभवतः पहली बार यह सुनने का में आया कि मूर्खों का सरदार कहा गया हो। तो जाहिर सी बात है कि ये कहा गया कि जो संविधान की भावना को नहीं समझते हैं, जो संविधान के महत्व को नहीं समझते हैं और उस पर कोई टिप्पणी करते हैं कि संविधान जैसे कोई ऐसी चीज हो गई जिससे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है या उसे किसी तरह से बदलाव किया जा सकता है, तो वो मूर्ख हैं। और ऐसे लोगों पर बिल्कुल राजेश, तो कई मुद्दों को लेकर उन्होंने पिछले दिनों तो अपनी बातचीत सामने रखी है। अब ये देखने वाली बात है राजेश कि जब वापस से प्रधानमंत्री पहुंचते हैं झारखंड की धरती पर, क्या फिर से भ्रष्टाचार का मुद्दा, विकास का मुद्दा और इन तमाम मुद्दों को लेकर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का जो बीजेपी पर आरोप लग रहा है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, इन तमाम मसलों को लेकर प्रधानमंत्री का अगला राय क्या कुछ होगा और उनके अगले भाषण के लिए आम जनता झारखंड की इंतजार करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विषय पर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।